ये देखें, ये मस्तियाँ इनकी शुरू हैं और ये लगे देखें मास सो जाओ। और यहाँ पे ये देखें अभी लाओ इफ्रा जल्दी लेकर आओ, काम से सुनाओ। देखिए यहाँ पर जो है मैं इसका वर्क चेक कर रही हूँ क्योंकि सुबह से जो होता है ये लोग याद कर रहे होते हैं, ट्यूशन वगैरह भी पढ़कर आ जाते हैं कोचिंग, तो एक बार जो होता है मैं लाजमी लोगों का काम चेक करती हूँ। तो अभी जो है मैं इनका सारा काम जो है चेक करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ, देख कैमरा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम है और हाँ आपने जो मैं ऐसे जो पहले वीडियो भी आप लोगों ने मतलब देखी थी तो वो कल रात का थोड़ा सा क्लिप था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। मैं और बनाना चाह रही थी लेकिन बच्चों ने इतना तंग करना शुरू कर दिया था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो बस ये था कि रात को थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी बच्चे किस तरह मस्ती करते हैं। और सभी के घर मतलब ये मस्तियाँ होती है क्योंकि जब जहाँ पर इनके बाबा नहीं होते तो वो थोड़ा बहुत इसी तरह हरकतें शुरू हो जाती हैं। और हमारे घर तो बस वही है ना कि ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं दोनों मेरे बेटे। तो यहाँ पे अपने सुबह का टाइम था और इस वक्त जो था तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा था और हम लोगों ने मतलब नाश्ता वगैरह तो कर लिया था। बच्चे भी स्कूल चले गए थे जिनको पेपर्स देने थे। ये रात को मैंने मतलब रिवाइज वगैरह उनका करा दिया था। और जैसे कि मेरी अर्ली मॉर्निंग तो सुबह ही हो गई थी, नमाज वगैरह पढ़ी, मैंने सिपारा पढ़ा, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा। और अब जो था मैं यहाँ पर जो अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। तो आज मैं लग गई थी क्योंकि आज मुझे ज़्यादा पकाना भी नहीं था तो मुझे जो काम करना था वो ये था कि मुझे किचन की सफाई करनी थी। तो इसके लिए मुझे आज सैटरडे का ही दिन था क्योंकि इस दिन ये होता है कि मुझे जो है मतलब कमरे वगैरह की रूम वगैरह की सफाई नहीं करनी पड़ती क्योंकि और मेरी बेटी है वो कर देती है दोनों रूम्स वगैरह की जो की सफाई होती है। तो फिर मैंने कहा आज का दिन सही है तो आज मैं यहाँ पर वैसे तो खैर मैंने बेडशीट वगैरह और चादर वगैरह तो चेंज कर ली थी, सिर्फ बस झाड़ू वगैरह होती है और क्लीनिंग होती है तो वो कर ली है आराम से। तो अभी ये देखिए यहाँ पर जो चाय बन रही थी और मैं यहाँ पर जो इसके अंदर है काली मिर्चें जो है कुचल रही थी क्योंकि वो जो काली मिर्चें पीसी थी हमारी ख़त्म हो गई थी। फिर मैं यहीं पे से तो मशीन में ब्लेंडर वगैरह कर लेती हूँ मैं, लेकिन अभी जल्दी था तो अभी मैंने कहा मशीन निकालनी पड़ेगी, टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने हाथ से ही इस पर करने शुरू कर दिया था। और बस 2 मिनट लगते हैं, इस पर फटाफट ही हो जाता है। तो जब तक यहाँ पे हमारी चाय वगैरह बन रही थी मैंने निकाला था, उससे पहले मैंने कहा यहाँ पे सारी बर्नियाँ वगैरह थी वो मैंने निकाल के रख दी थी। और अब मैं यहाँ पर जो है अंडे हाफ फ्राई करूँगी और ये बस 2 मिनट लगेंगे मेरे, फटाफट ये काम हो जाएगा। और मुझे तो नाश्ता करना नहीं क्योंकि मैं कर चुकी हूँ और बच्चे वगैरह को भी मैंने सबको करा दिया था जिनका आज ऑफ था। तो बस मैं यहाँ पे अंडे वगैरह दे के इनको फिर उसके बाद मतलब नाश्ता देने के बाद फिर मैं अपना काम जो है स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए इतने ख़राब हो रहे थे हमारे जो गैप नेट थे और इसमें जो मतलब बर्नियाँ वगैरह रखी थी सारी ऑयल वगैरह में हो रही थी क्योंकि 1 से 2 महीने हो गए थे, 2 ढाई महीने मुझे सफाई करे हुए। तो बस ये हो रहा था आज होगा कल होगा, तो बस इस चक्कर में ही रह जाता था क्योंकि इसके अलावा पहले मेरी तबीयत का कुछ ऐसा मसला हो गया था कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं वीडियो भी नहीं एडिट कर रही थी क्योंकि तबीयत ही सही नहीं थी। और फिर अगर मेरी सही हुई तो फिर बच्चों की ख़राब हो गई। तो बस इसी तरह से वो टाइम भी ऐसे ही निकल गया था। तो अब थोड़ा मतलब तबीयत वगैरह भी सेट थी और ये था कि काम भी इतना नहीं था पकाने वगैरह का भी। तो फिर मैंने कहा आज ये वाला जो है काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो थे सारी बर्नियाँ जैसे कि मैं बताई थी बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी, हालांकि कैबिनेट मुस्तकिल बंद रहते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किस तरीके से मतलब चली जाते हैं, बर्नियाँ चिकनी हो जाती हैं। और तो ऑयल का भी यही है कि बोतल वगैरह में हम लोग रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी तेल की जो बोतल थी वो भी इतनी मतलब ऑयली हो रही थी और सारी बर्नियाँ चिपक रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है गर्म पानी तो आ ही जाता है हमारे रेगुलर उसमें क्योंकि गीज़र है, तो गर्म पानी आ गया था, इसमें मैंने सिर्फ जो है सरफ़ डाला था, सरफ़ ऐड करा और उसके अंदर कोई सी बात सरफ़ लगे मैंने सरफ़ एक्सेल इसमें डाला था ताकि बहुत ज़्यादा इसकी जो चिकनाहट वगैरह थी मिनटों में ख़त्म हो गई थी। और अगर आप लोगों के पास मतलब ये सरफ़ तो खैर होता ही है वैसे यूजली, लेकिन मैं यहाँ पर अगर नहीं होता या होता है तो मैं हार्पिक के रेड वाला आता है, एक तो वॉशिंग का होता है ब्लू वाला वो तो उसके लिए, लेकिन जो रेड वाला होता है वो क्लीनिंग के लिए होता है, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो उससे भी जो है सारी चिकनाई वगैरह, और उसकी तो मतलब इतना अच्छा हुआ है हार्पिक है कि उससे मतलब जितने भी आपके कैबिनेट्स के नीचे जैसे होता है मतलब चुन्नी वगैरह होती है किसी किसी कैबिनेट्स में, और कहीं वैसे भी होता है लकड़ी वगैरह लगी हुई होती है, तो उसको भी अगर आप चाहें तो उससे ही मतलब वॉश कर लें। और जैसे ये हमारा स्पंज होता है इससे आप कर सकते हैं, या फिर एक जूना आता है तो आप जूना लें, जूने की मदद से आप सारा साफ़ करें तो जितनी भी चिकनाई होगी वो सारी आपकी जो है रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखें मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा चिकनाई लगी हुई थी लेकिन मैंने गर्म पानी से
मतलब इसको वॉश करा था तो एकदम सारी जो है चिकनाई बिल्कुल ही मतलब हट गई थी और बिल्कुल एकदम क्लीन हो गई थी सारी बर्नियाँ मेरी। और मतलब ये था अगर आप चाहें तो मसाला वगैरह निकाल के इसको ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन बस मुझे फटाफट करना था। और अंदर से तो खैर इतना गंदा नहीं होता, जब हम लोग मसाले वगैरह चेंज करते हैं तो उस वक्त अंदर से धो लेते हैं, लेकिन ये होता है कि बस जो हाथ में आती है उसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉपर तरीके से सारी बर्नी एक क्लीन करनी थी, तो इस वजह से मुझे अब सारा मसाला निकालने में बहुत मुश्किल हो जाती। तो इसमें जो है ऐसे ही ऊपर से, क्योंकि वैसे भी ऊपर से ही धुली थी, अंदर से तो क्लीन ही थी सारी बर्नियाँ मेरी। और बस मैं यहाँ पर मैं ऊपर से ही तो मैं देखूँ कितनी वाइट हो गई थी। और सबसे बड़ा तो जो इसकी चिपचिपाहट थी, चिकनाई वगैरह, वो सारी एकदम साफ़ हो गई थी। और पहले तो खैर मैं महीने में एक दफ़ा कर लेती थी तो मुझे इतना नहीं पता चलता था। और अभी देखो 2 से 3 महीने हो गए, 2.5 महीने, तो अब ज़्यादा मुझे ऐसी लग रही थी। तो इस वजह से जो है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी। और यहाँ पे जो है मेरा खैर मेहनत नहीं थी, बस फटाफट ही मैंने गर्म पानी से करा। तो गर्म पानी से आप कोई भी काम करें तो फटाफट चिकनाई जो है ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह मैंने ये देखी कैबिनेट का जो बॉक्स था, इसको भी मैं ऐसे ही साफ़ करी थी, गर्म पानी से लिया था और मैंने जो है सर्फ इसमें थोड़ा सा छिड़क दिया था। और ये देखिए यहाँ पर जो है मैं कैबिनेट साफ़ करी हूँ। पर से अगर आप चाहें तो इसकी जगह ना आप थोड़ा सा कहते हैं ना मिट्टी के तेल में पानी मिलाएं और फिर उससे आप कैबिनेट साफ़ करेंगे तो और ज़्यादा आपके जो है चमक जाएंगे सारे कैबिनेट। तो अभी तो खैर मैं ऐसे ही इसको साफ़ करी थी। ये देखिए मैंने जो इसके नीचे प्लास्टिक वगैरह भी बिछाया हुआ था, वो भी काफ़ी ऑयली हो रहा था, तो उसको भी मैंने वॉश करा था अच्छे से गर्म पानी से। और बोतल वगैरह भी, यहाँ के सारी जितने भी मैंने बर्नियाँ वगैरह ली थी वो सारी मैंने अच्छे से वॉश करके, और अब देखिए मैं इसमें सेटिंग कर रही थी और रखी थी। असल में सेटिंग क्या होता है कि वही होता है, मसाले होते हैं, फिर आप निकालें रखें तो फिर वो आगे पीछे हो ही जाते हैं, कितने भी आप तरतीब से रख लें, लेकिन वो फिर हाथ पड़ता है तो जो मसाला हमें चाहिए होता है तो उसके चक्कर में दूसरी बर्नियाँ आगे पीछे हो जाती हैं, तो फिर वो जो आपकी सेटिंग होती है वो आउट हो जाती है। तो बस ये सब घर का ही होता है। मतलब अभी तो खैर मेरा इतना नहीं होता कि मैं ज़्यादा मंगाऊँ, और अगर होता भी तो फिर वो मैं नीचे कैबिनेट में रखती हूँ और बस बर्नियों में मैं भर के रखती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं उतने ही निकालती हूँ। गरम मसाला वगैरह या फिर मसाला, क्योंकि होता है कभी गिर जाए तो फिर ये होता है, बच्चे भी अक्सर घुसते रहते हैं, तो इसलिए मैं अपने खुद ही मतलब केयर कर लेती हूँ कि मैं कम इसमें बर्नियों में ऐड करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर जो था मेरे कैबिनेट की जो थी वो सफाई हो गई थी। अभी खैर बाकी है मेरे कैबिनेट पीछे वाले और नीचे की भी, जो जिसमें मैं आटा वगैरह ये सारा सामान रखती हूँ, वो भी बाकी है। लेकिन अभी वो बस जैसा जैसा मुझे मौका मिलता जाएगा मैं वैसे ही सफाई करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके अलावा भी अकेला हाथ होता है तो बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। और फिर जब ये वीडियो की एडिटिंग का काम मेरा एक और काम है, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने में, इसको बनाने में। ज़ाहिर बात है मुझे कैमरा सेट करना, ये करना, तो इसमें काफ़ी मुझे मसला हो जाता है, तो फिर आधा टाइम मेरा इसमें भी वेस्ट हो जाता है। तो बस ये है, जैसे मुझे सहूलत होगी उस तरीके से मैं अपने जो है काम जो है करती रहती हूँ थोड़े थोड़े करके। और फिर ये कि बच्चों को भी थोड़ा देखना पड़ता है, और सबका ही होता है हाउस वाइफ का कि हर तरफ नज़र रखनी पड़ती है, कि घर को भी देखना है, पकाने का भी देखना है, फिर बच्चों को भी देखना है। तो बस यही मेरे घर की रूटीन भी मेरी यही है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। क्योंकि हम लोग तो यहाँ जैसे वैसे भी हम लोग मेहनत ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है हमारी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, थोड़ा लाइक कर देते हैं तो थोड़ा दिल। और मैंने मटर वगैरह भी थी जो छील ली थी। अब जो था मैं यहाँ पर जो है मटर पुलाव, जैसे कि मैंने कहा था मुझे खाने का इतना मसला नहीं था, दोपहर में मैंने चावल ही बनाने थे, तो मटर आई भी इस वक्त फ्लेवर में, मतलब जो है सीज़न आया हुआ इसका, तो अब सब जगह जो है मटर ही बन रही, तो मैं भी यहाँ पे जो है मटर पुलाव बना रही थी। और इतना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की इसकी ज़रूरत नहीं होती, काटा पीटी ही, तो बस यहाँ था मैंने गरम मसाला इसमें ऐड करा था और लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह तो वो यूजली सबके घर में ही मतलब बना हुआ होता है, तो मेरे यहाँ भी मैं बना के रखती हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, हरी मिर्चें मैंने पीस के डाली थी, अगर आप काट के डालना चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें। और फिर इसमें मैंने गरम मसाले में बड़ी इलायची, काली मिर्च और छोटी छोटी इलायची नहीं डाली थी, बड़ी सी लौंग डाली थी, दालचीनी डाली थी। और ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और आपके बाद मतलब ऑप्शन से अगर आप दही डालना चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, और टमाटर डालना चाहें तो टमाटर भी, तो लेकिन मैं इस वक्त जो था दही नहीं था तो बस मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे। और वो भी बहुत मज़े का बना था। ज़ाहिर अब तो फ्लेवर में मतलब आ ही रहे, सीज़न आ रहा है इसका सर्दियों को, ये सर्दियों में ही आती है, तो मैंने बस इसी तरह बनाया था, बहुत मज़े का बना था। और कुछ लोग सिर्फ गरम मसाला डालते हैं, ज़्यादा इसमें कीचड़ नहीं करते, टमाटर भी नहीं डालते,
क्योंकि बस ऐसे ही बना लेते हैं इसको सादे पुलाव की तरह, लेकिन मैंने टमाटर वगैरह इसमें ऐड कर दिया तो और ज़्यादा टेस्ट आ गया था। और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी थी। और थोड़ी सी मैंने जो है दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया। तो देखिए मैं यहाँ पर जो था, ये मेरी बेटी यहाँ पर आई थी कुछ बात करने के लिए, यहाँ पेपर देकर आई थी, तो मुझे बता रही थी कि मम्मा मैं पेपर देकर आ गई हूँ और मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ। वो बच्चे जो आते हैं ना स्कूल से, वो सब इसी तरह कहते हैं हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए। जब फिर मालनामे आते हैं ना बच्चों के, जब पता चलता है कि तुमने क्या कारकर्दगी करी है। और अभी जो इनको ऑप्शंस भी नहीं मिले थे कि ना, मतलब चॉइस होती है एक आध क्वेश्चन की, तो वो भी इनको नहीं मिली थी, वो भी मुझसे शिकायत कर रही थी। तो मैंने मना भी की थी कि चॉइस पे मत रख। केवल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।